क्या आपको पता है हर साल लाखों लोग टाइफाइड बुखार से संक्रमित होते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर स्वच्छता की कमी है। इस बीमारी का समय पर इलाज न लेने से यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय गौतम। आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइफाइड बुखार क्या होता है, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और इससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, कौन कौन सी वो दवाइयाँ हैं जिसका हमें सेवन करना चाहिए और कौन कौन सी वो खून की जांच है जिससे कराने से हमें पता चलता है कि हमें टाइफाइड है या नहीं है। टाइफाइड बुखार एक बैक्टीरियल संक्रामक डिजीज है जो कि साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये मेनली आपके आंतों को प्रभावित करता है जिससे आपकी आंतों की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। टाइफाइड बुखार मेनली फीको ओरल रूट से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अज्यूम करते हैं एक रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट में एक शेफ था जिसका नाम राहुल था। राहुल को टाइफाइड था पर राहुल ने टाइफाइड का इलाज नहीं लिया। फिर क्या हुआ कि राहुल के शरीर में धीरे धीरे टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो फैलता गया और उसके राहुल के पेशाब में और फीसेस में आने लग गया। फिर राहुल जब भी यूरिन पास करता या स्टूल पास करता उसके बाद में अच्छे से हाथ नहीं धोता, फिर अगर वो उसी हाथ से किसी को खाना सर्व करता या पानी सर्व करता और उस खाना या पानी को जो भी पीता या खाता तो उससे भी साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया उसके अंदर चल जाता और वो भी इस बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाता था। कौन से लक्षण हैं जो आपके शरीर में देखने को मिलेंगे अगर आपको टाइफाइड हो जाए तो? सबसे पहला है कि आपको तेज बुखार आएगा जो कि पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। पर इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो बुखार कम हो रहा है वो कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आएगा। इसके अलावा आपको खाना खाने का मन नहीं कर सकता है या आपको वोमिटिंग की इच्छा हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है। इसके अलावा कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है और शरीर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है। जैसे जैसे टाइफाइड बुखार बढ़ता जाता है और इसका इलाज हम नहीं लेते हैं तो ये सीवियर होता जाता है। सीवियर केसेस में हमें देखने को मिला है कि आंतों से खून आना जिसे हम ब्लडी डायरिया भी कहते हैं और भी सीवियर केस हो जाने में हमें ये भी देखने को मिला है कि आपके आंतों का फटना भी संभव है। इसलिए टाइफाइड के इलाज समय पर ही लेना चाहिए। कौन सी वो जांच है जिसे कराने से हमें पता चलता है कि हमें टाइफाइड है या नहीं है? तो सबसे पहला है उसमें स्टूल कल्चर हो सकता है, यूरिन कल्चर करा सकते हैं और जो मोस्ट कॉमन है जो डॉक्टर लोग सबको प्रिस्क्राइब करते हैं वो विडाल टेस्ट है। टाइफाइड के इलाज अगर समय पर लिया जाए तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम बात करें एलोपैथी मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन में तो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे सेफिक्सिम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। और अगर आपको उल्टी हो रहा है, आप दवा नहीं खा पा रहे हैं तो एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है सेफ्ट्रेक्सोन। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं, कहीं पे भी लगा देंगे। और अगर हम बात करें आयुर्वेदिक मेडिसिन में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिससे टाइफाइड से हम ठीक हो सकते हैं तो वो है मृत्युंजय रस, समसोनी बटी, सुदर्शन घनवटी। इसके अलावा आप सौड़ बसंत मानी ले सकते हैं, अमृतारिष्ट ले सकते हैं। अगर आप इन सारी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो आप इन सारी दवाइयों को तब तक मत बंद कीजिए जब तक कि आपके डॉक्टर बंद करने के लिए ना बोल दे। अन्यथा क्या होता है कि जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है वो आपके शरीर में छुप के बैठ जाएगा और दोबारा से आपको टाइफाइड होने का चांस रहता है। टाइफाइड से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहला है कि आप टॉयलेट जाने के बाद में और खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ को साबुन से धोकर ही खाना खाएं और पानी को या दूध को अगर आपको पीना हो तो उबाल कर ही पिए। कच्चे फल एवं सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइफाइड बुखार में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। अगर आपको टाइफाइड बुखार है तो आप हाई कैलोरी फूड, हाई प्रोटीन डाइट नहीं सेवन करें। जैसे कि नॉनवेज का सेवन मत कीजिए, पनीर का सेवन मत कीजिए, फूल गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों का सेवन मत कीजिए। आप हल्का भोजन ले सकते हैं जैसे दलिया, खिचड़ी, मूंग के दाल का जूस का सेवन कर सकते हैं आप। हाँ, टाइफाइड ठीक हो जाने के बाद में भले से ही आप हाई कैलोरी फूड, हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं आपका जो वजन कम हो गया है उसे कवर करने के लिए। आपके मन में एक सवाल होगा कि टाइफाइड बुखार कितने दिन में ठीक हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है कि अगर आप पूरी सावधानी के साथ दवाई खाएंगे, डॉक्टर का कहा हुआ हर बात आप मानेंगे तो आप 3 से 4 हफ्ते में बिल्कुल आसानी से और बहुत आराम से टाइफाइड से आप छुटकारा पा सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं।